Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a rod of length 2 meter rests freely on a smooth horizontal floor. If the rod is heated from 0 degree centigrade to 20 degree, find the longitudinal strain developed. आपका longitudinal strain कितना developed होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, स्ट्रेन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? स्ट्रेन लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ गया, यानी कि यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है? यंग्स मॉडुलस होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के इक्वल, ठीक है। क्या होता है आपका? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल, ठीक है। अब बच्चों स्ट्रेन स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स या फिर जो आपका लोड आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। बच्चों ये ऐसे आती है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है, ठीक है। और रॉड पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, यहाँ से एफ लगा लिया, आप मान लीजिए दोनों साइड से खींच रहे हैं, एक साइड से भी खींचेंगे तो चले जाएगा, चलेगा, ठीक है, वो भी प्रॉपर है। अब बच्चों देखिए, अगर आप इस पर खींच रहे हैं तो खींचने के कारण मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ एल के इक्वल थी, ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर गई, इसकी ये इस तरीके से आ गई, ठीक है। पहले इसकी लेंथ कितनी थी? एल, अब होगी मान लीजिए एल प्लस डेल्टा एल। तो चेंज कितने का आ गया? डेल्टा एल का। तो डेल्टा एल क्या है? इसमें आपका एक्सपेंशन है। क्या है आपका? एक्सपेंशन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको फोर्स कितना एक्सटर्नल लगा? एफ, ठीक है। ये आपका टेंशन फोर्स है, ठीक है। देखिए जो रॉड है, रॉड को अगर मैं एक्सपेंड करेंगे तो रॉड के बीच के जो पार्टिकल्स होंगे इनमें कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी कौन सा लगेगा? टेंशन का फोर्स, ठीक है। जो रॉड के बीच के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे की तरफ फोर्स लाएंगे ना, कोई ऐसे, तो वो कौन सा होगा? आपका टेंशन फोर्स होगा। तो ये आपका टेंशन होगा, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इतना आ गया। मान लीजिए इसका एक क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है? एक इक्वल, डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ कितना हुआ यहाँ पर? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल। तो ये हम लिखते हैं। और मटेरियल अगर आपका देखिए वाई, तो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये टर्म रहेगी। तो यहाँ से आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर कोई फाइंड आउट करने को बोले तो आप लिख सकते हैं ये एफ एल टाइम्स आपका एरिया टाइम्स डेल्टा एल हो जाएगा। और यहाँ से आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आप लिख सकते हैं एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई के इक्वल। ये आपकी वैल्यू होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर बोला गया कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर के इक्वल है, ये आपने यहाँ पर रखी हुई है। आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, सॉरी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। बच्चों आपको पता है टेम्परेचर चेंज करने के कारण आपका टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं तो लेंथ भी चेंज होती है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा है लीनियर एक्सपेंशन एल इक्वल टू कितना होता था? एल नॉट टाइम्स वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ आपकी लेंथ भी क्या करती है? चेंज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी चेंज होगा लेंथ। तो डेल्टा एल तो आपका नॉन जीरो रहेगा, कुछ आएगा, इसका मतलब डन है। ओरिजिनल लेंथ आपकी एल कितनी थी? एल नॉट के इक्वल थी, ये भी क्वेश्चन में आपको मेंशन है, ठीक है। और क्या बोल रखा है? टेम्परेचर चेंज हुआ है, वो भी डेल्टा टी भी गिवन कर रखा है। तो इसका मतलब बच्चों देखिए आपका चेंज इन लेंथ तो हो रहा है। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? रॉड को आपने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा है, तो फ्रिक्शन तो वैसे ही नहीं लगना, और फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता। तो रॉड देखिए थर्मल एक्सपेंशन के कारण इंक्रीज हो रही है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। देखिए मैंने बताया जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है वो किसके कारण आया था? फोर्स के कारण। अगर बच्चों में यहाँ पर हम फोर्स ही नहीं लगाते तब यहाँ पर लेंथ का चेंज होता? बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो अगर फोर्स जीरो तो आपका चेंज इन लेंथ कितना? जीरो। चेंज इन लेंथ क्या? आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जीरो। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आपका देखिए एक्सटर्नल फोर्स से तो कुछ लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर आपका चेंज लेंथ में चेंज किसके कारण आ रहा है? बिकॉज ऑफ द थर्मल, ठीक है। थर्मल आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी के कारण इसके अंदर क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स के कारण एक दूसरे से अपार्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस पर कोई नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो आपका टेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। और अगर टेंशन जीरो के इक्वल होगा तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कितने पे होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो ऑप्शन थ्री इसका क्या होना चाहिए? बेस्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आने के लिए आपके पास एक एक्सटर्नल लोड लगना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आपका ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जीरो के इक्वल। ऑप्शन थ्री वुड बी करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।